श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी विधि की जिसको 6 माह यानी कि 6 महीने के लिए कर लिया जाए तो शरीर भीतर से बलवान हो जाता है। भीतर से बलवान होने का मतलब ये नहीं कि शरीर बाहर से मोटा तगड़ा दिखाई पड़ना चाहिए। योग शास्त्र शरीर को भीतर से बलवान होने को ही बलवान होना कहते हैं, यानी बलशाली शरीर कहते हैं। अगर शरीर को बलशाली या बलवान बनाना है भीतर से तो आपको क्या करना चाहिए ये योग शास्त्र बताते हैं। योग शास्त्र कहते हैं कि शरीर बाहर से अगर खोखला है या मोटा है, पसीना हो रहा है, गैस भर जाती है, थोड़ा काम करने से शरीर में सांस फूल जाती है, तो वो पहलवान या बलवान शरीर नहीं कहलाता है। बलवान शरीर वो है जो बाहर से सुडौल दिखाई पड़े, भीतर से बल रहना चाहिए, भाग दौड़ करने पे ज़्यादा हाँफता नहीं है, यानी कि सांस नहीं फूलती है, और निरोगा शरीर रहता है। शरीर एक्टिव रहता है, फुर्तीला रहता है, हर काम चंचलता से कर लेता है, और पूरे दिन ज़्यादा थकान नहीं आती है, समय पे नींद आती है। वो है बलवान, उस शरीर को बलवान कहते हैं। वो भीतर का बल कहलाता है। भले ही शरीर बाहर से पतला हो, दुबला हो, आपको दिखाई पड़ सकता है कि आदमी पतला है। सब योगी लोग जो महान आदमी थे वो पतले बाहर से थे लेकिन भीतर से स्ट्रोंग थे, मजबूत थे, आत्म बल बहुत ज़्यादा था, वो सब काम कर दिखाते थे। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद हो, या प्राचीन काल के योगानंद जी महाराज हो, वो भीतर से मजबूत थे, आत्मबल के धनी थे, इसलिए बलवान कहलाए। आज भी बाबा रामदेव को देख लो, और भी संत या योगियों को देखो जिनका शरीर भीतर से बलवान है। मैं ऐसे बलवान होने की विधि की बात कर रहा हूँ। अगर आपको भीतर से बलवान शरीर बनाना है तो आपको 6 महीना के लिए ये करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अगर शरीर को आपको बलवान बनाना है तो एक दिन में 5 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है ये सूर्य नमस्कार के चित्र आपके सामने आ रहे हैं। ये एक शास्त्र से लिया गया चित्र है। इसको ठीक से करोगे तो आपका शरीर बलवान होगा। और अगर ज़्यादा बलवान चाहिए, शरीर को और एक्टिव करना है, आगे और बढ़ना है, शरीर को ज़्यादा निरोगा रखना, तो एक दिन में 10 बार करना चाहिए सूर्य नमस्कार। अगर सूर्य नमस्कार के द्वारा शरीर बलवान होता जाता है और आपको चाहिए कि मुझे और काम करना है, मुझे ज़्यादा वर्क करना है, तो आपको एक दिन में 20 बार सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए। वो एक बार में करना, सुबह उठ करके करना, जल्दी उठना चाहिए। 20 बार सूर्य नमस्कार करने के बाद आप दूध पी सकते हो, या कोई फल या फ्रूट खा सकते हो, या केला खा सकते हो, या अनार या सेम खा सकते हो, या जूस पी सकते हो, या आपके गाँव में अगर ऐसी सुविधा न हो तो आप दही या दूध का सेवन करोगे तो भी बलवान बन जाओगे। साथ में ये भी ध्यान रखना, अगर रोगी नहीं होना है, शरीर को और निरोगा करना है, तो मेडिटेशन करना चाहिए, यानी कि ध्यान करना। ध्यान की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। वो वीडियो आपके लिए काम आएगा, और इस विधि को जान करके आप ध्यान कर सकते हो। और ध्यान करने से आपकी भीतर की एनर्जी और मजबूत हो जाएगी, और जुड़ करके आप इनर पावर यानी कि आंतरिक बल पैदा कर सकते हो। इनर पावर यानी कि आंतरिक बल बढ़ जाता है, वही बलवान होता है, वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, वो शरीर मजबूत होने लगता है। साथ में एक काम और करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति को आप कैसे करना चाहिए, हो सके तो एक दिन में 100 कपालभाति कर लेना चाहिए। कपालभाति या प्राणायाम करते समय या योगासन करते समय किसी योगाचार्य या किसी विशेषज्ञ को ज़रूर पूछ लेना चाहिए। कुछ लोगों के रीढ़ की हड्डी की बीमारी रहती है, या किसी को शुगर, बीपी हाई या लो रहती है, तो उस समय क्या करना, कैसे करना, इतना ज़रूर सलाह लेना चाहिए।
सूर्य नमस्कार करने के बाद में आपको फल फ्रूट खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। ये ध्यान रखने के बाद में मैंने ये भी बताया कि सूर्य नमस्कार करने से पूर्व मेडिटेशन या ध्यान कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको दिनचर्या रखनी चाहिए, सात्विक सोच रखनी, सात्विक आहार खाना चाहिए। धीरे धीरे बल बढ़ेगा, शरीर निरोगा रहेगा और मोटापा कम हो जाएगा। मोटापा कम होने के बाद में जो बल बचता वो बलवान शरीर कहलाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना।